कब्रिस्तान की संपत्ति पर सरकार के विभागीय का कब्जा, शहर के अल्पसंख्यकों में देखी गई नाराजगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज। नेशन 4 न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार शरीफ स्थित मौजा हाजीपुर मखदुमपुर के पीरसत्ता घाट कब्रिस्तान के जमीन पर सरकारी विभाग का कब्जा, जिसको लेकर शहर के अल्पसंख्यकों में नाराजगी देखी गई। आपको बताते चले, पीरसत्ता घाट कब्रिस्तान की संपत्ति पर सरकारी कब्जा को लेकर बिहार शरीफ के थवई मोहल्ला सूफी नगर अलीशा पैलेस में शहर के अल्पसंख्यकों का एक अहम बैठक की गई, जिसमें कब्रिस्तान की जमीन को लेकर अल्पसंख्यकों में देखी गई नाराजगी। लोगों का कहना है कि सरकार हम लोगों के कब्रिस्तान की संपत्ति को कब्जा करने में लगे हुए हैं। इस मौके पर अंजुमन मुफीदुल इस्लाम के सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद और मोहम्मद अकबर आजाद ने कहा, सरकार पर रोना आता है कि अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तान की संपत्ति पर कुछ न कुछ कब्जा जमाने के लिए हमेशा मामला देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कब्रिस्तान की संपत्ति है। ऐसे कब्रिस्तान की संपत्ति को सरकार द्वारा घेराबंदी करने का प्रयास करे, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह का विवाद ना हो सके। इस मौके पर अंजुमन मुफीदुल इस्लाम के कार्यकर्ता मोहम्मद अमीन खान, शकील देशनवी, अकबर अली, मुमताज फारूकी, बड़ी दरगाह निवासी पार्षद प्रतिनिधि तसव्वुर हसन बम्मी, सामाजिक कार्यकर्ता मुजाहिद इस्लाम रॉकी, मोहम्मद लड्डू, मोहम्मद सोनू शारिक के अलावे सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान लोगों का कहना हुआ कि हम लोगों की कब्रिस्तान की संपत्ति है, इस पर सरकार अगर कब्जा जमाना चाहते हैं तो हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर हम अपनी कब्रिस्तान की संपत्ति पर किसी तरह का भी सरकारी कार्य को लेकर हो या कोई अवैध कब्जा करना चाहेंगे तो हम लोगों ने किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। बिहार शरीफ से मोहम्मद आफ्ताब की रिपोर्ट। मोहल्ला पीरसत्ता घाट पर स्थित 2 एकड़ 52 डिसमिल जमीन है। जो जमीन पर कब्रिस्तान नजर आता है, लेकिन खतियान में कब्रिस्तान नहीं लिखा हुआ है। जो सरकार अपना पक्ष रखती है कि अगर उस पर कब्रिस्तान लिखा रहता या दरगाह लिखा रहता तो दरगाह या कब्रिस्तान की चीज हो जाती है, लेकिन चूंकि इस पर यह लिखा हुआ नहीं है कि कब्रिस्तान है। लेकिन माननीय उच्च हमारा जो कोर्ट है, उनका ये कहना है कि अगर किसी भी जमीन पर शमशान हो का काम हुआ हो या कब्रिस्तान नजर आ रहा हो तो वो चीज रहती जमीन भी होगी तो कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान का कहलाएगा, और अगर उस पर शमशान का मुर्दा जला है तो शमशान का ही कहलाएगा। अब यहाँ पर बात दूसरी आती है कि सरकार का एक प्रोजेक्ट है, वो सरकार यहाँ लगाना चाहती है, तो उसमें सारे लोगों को जब तक राय नहीं आता है कि हाँ उसमें उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए तो वो अलग बात होगी। अगर हम लोग उसको देने की कोशिश करते हैं तो सारे जनता की जो राय आई होगी तब उस पर हम लोग इस बात का फैसला लेंगे कि हम उसको जमीन दें या ना दें। सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार से हमारा ये मांग रहेगा कि जब माननीय उच्च कोर्ट का यह आदेश है कि जिस जमीन को पर कब्रिस्तान है या शमशान है तो वो जमीन कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान का कहलाएगा, शमशान है तो शमशान का ही कहलाएगा। इसलिए हमको माननीय मुख्यमंत्री से इस बात का डिमांड करते हैं कि उस जमीन को चारदीवारी करवा कर वहाँ के जो ये हैं हमारे मुजाहिर हों या अंजुमन मुफीदुल इस्लाम नालंदा हमारी जो टीम है उसके हैंड ओवर चाबी कर दिया जाए। क्या नाम लिखते? मीर अरशद हुसैन, उपाध्यक्ष अंजुमन मुफीदुल इस्लाम नालंदा। बुलाया है, आवाम ने हम लोगों को भी बुलाया। ये 4-5 मोहल्ले के लोग नहीं है, पूरे शहर के लोग हैं, कमोबेश कटरा उटरा तमाम जो लोग है, मोहल्ला शेरपुर मोहल्ला तमाम लोग। ये मुद्दा यही है कि जो कब्रिस्तान पर प्रोजेक्ट बिहार सरकार लगाने जा रही है उसके विरोध में भाई इस पर नहीं लगाया जाए, चूंकि ये पुराना कब्रिस्तान है, 500-600 साल पहले से उसमें दरगाह है, तो हजरत लेटे हुए हैं उनके नाम से वो है। ये अलग बात है कि खतियान में दर्द नहीं है, मगर कब्रिस्तान है और उनके सीओ का भी लिखा हुआ है कि जहाँ तहाँ कब्र पाया गया है। मैं सरकार से, जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसको पौंडीबाल करके मुसलमानों को सपुर्द कर दिया जाए। मुसलमानों पर ऐसा कोई काम न करे जिससे मुसलमान पर नाराजगी जाहिर। बैठक का उद्देश्य यही है, छोटी दरगाह 500-600 पुराना
दरगाह शरीफ है और कब्रिस्तान है, उसको सीओ के द्वारा कहा जा रहा है कि वो कब्रिस्तान की जमीन नहीं है। मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि 500-600 बरस जो पुराना दरगाह और कब्रिस्तान है उसको दरगाह कमेटी के हवाले, मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। तो अंजुमन मुस्लिम इस्लाम उनके तरफ से आज मीटिंग बुलाई गई है। इस शहर के तमाम लोग, तमाम मुस्लिम मोहल्ला से मानिंद लोग हैं और इन लोग को बिहार सरकार की तरफ से या फिर जिला पदाधिकारी की तरफ से कहा गया था कि जो सत्ता घाट बाजार था वहाँ पर 1 बीघा किसी चीज के लिए एक्वायर करने के लिए, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग बैठे हैं। शहर के तमाम लोगों से राय शुमारी कर रहे हैं और जिस तरह से जो रिजल्ट आएगा हम तय करेगी, उसके हिसाब से हमें बात करेंगे। यहाँ मीटिंग जो बुलाया गया है बॉम्बे देश से इस्लाम के माध्यम से आया है, चारों पट्टी से ये आवाम यहाँ पहुंची है। मेरा ये है, ये मुसलमान बांदी की जमीन थी, अभी सरकार ने ये चाह रहा है कि वहाँ पे पावर सेक्रेटरीट मतलब बनाने के लिए, इसीलिए इस मुद्दे पे हम लोग बुलाया गया है सभी आवाम को। यहाँ पे मजार का कब्रिस्तान का जमीन है, दरगाह है पटेल कॉलेज के बगल में, ये लोग कहते हैं कि नहीं है। फिर आपको ये बाउंड्री घेरेबंदी के लिए हमने फंड मांगे थे तो 9 लाख का मतलब फंड आया। हम कहा इसमें 9 लाख का से नहीं होगा, फिर दोबारा फिर फंड दिया गया, 13,67,000 का फंड आया इसमें। और कहते हैं कि 3 डिसमिल दरगाह की जमीन है। 3 डिसमिल जमीन जो है ये पश्चिम साइड में एक मजार है, खजूर का पेड़ वहाँ पे है, वही 3 डिसमिल है। और इसको अभी पूरा आपको 2 एकड़ 53 डिसमिल जो जमीन है इसको नेगलेक्ट कर रहा, 3 डिसमिल फिर इसको कर रहा। सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार से मांग है कि ये हमारा जितना जल्दी इसको घेराबंदी किया जाए। ये बार बार ये मैटर आ रहा, विवादी मामला आ रहा, चुनाव का समय है, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कि इसको मजार को घेराबंदी किया जाए, कब्रिस्तान को। क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद मुमताज फारूकी हमारा नाम हुआ।